Hello everyone, welcome back and good evening. And I hope everybody is doing well. So this is our lecture number 8 और ये लेक्चर जो है वो ऑब्वियसली लेक्चर 7 के कंटिन्यूएशन में है. कैसे देखते हैं. लास्ट वाले लेक्चर 7 में हमने कुछ ऐसे टेस्ट किए थे जहाँ पे जब भी रेशियो टेस्ट फेल होगा और हमने जो पी टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है ना, कंपैरिजन टेस्ट, ये सब कुछ पढ़ रखा है, यानी ट्रूथ टेस्ट नहीं एप्लीकेबल हो रहा होगा, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई दोज टेस्ट. तो ये था हमारा रेशियो टेस्ट. देन अगर रेशियो टेस्ट यानी L इज इक्वल टू 1 पे जब फेल होता है तो हम रेबीज टेस्ट लगा सकते हैं. और जो टेस्ट कभी भी फेल नहीं होगा, यानी रेशियो टेस्ट लगाने के बाद अगर हम एक टेस्ट जो हमेशा लगा सकते हैं वो क्या होगा, गॉस टेस्ट. ठीक है, जो कि हमने ये पढ़ा था. इसके बिहाफ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और मैंने आपको एज अ होमवर्क भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे. तो आई होप वो क्वेश्चंस आपके जो हैं वो सॉल्व हो गए होंगे. ठीक, अब बचे हुए 2 और टेस्ट हैं जो आ सकते हैं, या यूजुअली मैंने बोला इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा कि रेशियो फेल हो रहा है तो आपको कुछ और लगाना पड़ रहा है. तो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क सच लेंथियर क्वेश्चन, बट क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं ये टेस्ट भी एग्जिस्ट करता है, सो फॉर दैट आई एम कवरिंग दिस टेस्ट. ठीक है, तो एक ही एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत बड़े सॉल्यूशंस होते हैं यूजिंग दिस मेथड, सो वी आर नॉट गोइंग टू मच इनटू डिटेल ऑफ इट. बस हम एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको मेथड समझ आ जाए. और उसके बाद हमारा क्या टॉपिक बचता है आई विल टेल यू, एंड देन हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो कि हमें पढ़ना है उसको हम डी मॉर्गन्स टेस्ट बोलते हैं, बट इसका जो पूरा नाम है वो है डी मॉर्गन्स एंड बेर्ट्रांड्स टेस्ट. लेट मी राइट इट डाउन फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, तो दिस इज योर डी मॉर्गन, एंड डी मॉर्गन के साथ साथ इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, बेर्ट्रांड. ठीक है, टेस्ट. अब जैसा कि मैंने बोला जब भी रेशियो टेस्ट फेल होगा तभी आप इन टेस्ट को लगाओगे. ठीक है, तो लग किसके लिए रहा है, ऑब्वियसली समेशन यू एन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. एंड आपको पता है, या चलो ए एन ले लेते, और आपको पता है कि ऑब्वियसली ये हम कब लगा रहे होंगे, जब हमारे पास जो रेशियो टेस्ट है वो फेल हो रहा होगा. ठीक है, अगर ऐसा हो रहा होगा तो हम जो एक्सप्रेशन है अब तक जो हम टेस्ट पढ़ते आए हैं वो क्या लिखा जाएगा, दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हमारे पास ए एन बाई ए एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू एन, देखो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है रेबीज टेस्ट में. ठीक है, इतना हमने वहाँ पे निकाला था रेबीज टेस्ट में. इसी में क्या करना है, आपको -1 कर देना है, और अगर आप इसमें क्या करो, लॉग एन से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, ये वैल्यू आपको मिली n टाइम्स यू ए एन अपॉन ए एन -1, फिर आपने क्या किया, -1 किया और लॉग एन मल्टीप्लाई कर दिया, ये l आ गया. ठीक, तो इस l की वैल्यू पे जैसे सारे टेस्ट डिपेंड कर रहे थे, द सिमिलर वे द वैल्यू फॉर l हियर ऑल्सो डिसाइड्स द नेचर ऑफ द सीरीज समेशन ए एन. हाउ, if your l is what, greater than 1, then what will happen, your series will be convergent. And if your l is less than 1, then obviously the series will be divergent. And if l is equal to 1, तो again हम कुछ नहीं कह सकते, l is equal to 1, टेस्ट फेल्स. ठीक है, सो फिर वापस से हम कहाँ जाएंगे, गॉस टेस्ट पे जाएंगे, बिकॉज द टेस्ट दैट नेवर फेल्स. ऑलराइट, बट यहाँ तक सिचुएशन पहुंचेगी नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा, हमने रेबीज लगाया, हमने गॉस लगाया, कभी भी एल इज इक्वल टू, गॉस पे तो फेल ही नहीं हो रहा है, रेबीज पे भी आपको एल इज इक्वल टू 1 तक केस नहीं पहुंचेगा, क्योंकि फिर क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है. IIT JAM इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ पे इतना लंबा तो नहीं आने वाला है, बट सिंस दीज ऑल आर अवेलेबल टेस्ट फॉर द पॉजिटिव सीरीज, सो दैट इज वाई वी आर कवरिंग ऑल ऑफ देम. ठीक है, एज आई सेड हम सिर्फ एक ही एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि दीज टेस्ट आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट. ओके, तो सपोज करो हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, दिस इज 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, देन यू हैव 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर
बाय 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है, ओके, दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 square into 3 square into 5 square, and here you have 2 square into 4 square into 6 square. Like this you have all the terms, ठीक। तो सबसे पहला टास्क, the primary task for any series is to find out the nth term. So we are going to find the nth term. It's quite simple. The first term is included in the second completely in the third. So nth term would be 1 square, 3 square, 5 square and so on. और फाइनली हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो क्योंकि सारे के सारे ऑड नंबर्स मिल रहे हैं और 1 से शुरू हो रहा है, तो हम इसको 2n - 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि +1 करते तो फिर 3 से शुरू होता। ऑलराइट, एंड यहाँ पे देखो 2 का मल्टीपल चल रहा है, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, 2n स्क्वायर, देन आई एम गुड टू गो। दिस इज द वैल्यू फॉर an. ऑलराइट, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट an + 1। तो वो भी सिंपल है, 1 स्क्वायर, then you have 3 square, 5 square, this is your 2n - 1 square, और जब आप n की वैल्यू को n + 1 रखोगे, so this is 2n + 1 whole square, ठीक, 2 square, 4 square, 6 square, this is your 2n square, and यहाँ पे 2n + 2 का whole square, ठीक। अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an बाय an + 1 इवेल्युएट करना है हमने, तो दिस वुड बी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सॉरी। अब देखो 1 से लेकर 2n - 1 के होल स्क्वायर वाले सारे टर्म कट जाएंगे, यहाँ पे 2 स्क्वायर से लेकर 2n के होल स्क्वायर तक कट जाएंगे सारे, सिर्फ ये an + 1 के लास्ट वाले टर्म बचेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला, तो इट विल बिकम 2n + 2 का होल स्क्वायर, देन दिस इज 2n + 1 का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली वी कैन सी द लिमिट इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो रेशियो टेस्ट था वो फेल हो गया, एंड आई टोल्ड यू कि जब भी रेशियो टेस्ट फेल होगा तभी हमें ये सारे टेस्ट जो है वो अप्लाई करने, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अब हम क्योंकि हमने अभी ये डी मॉर्गन्स टेस्ट पढ़ा है, तो हम इसी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो डी मॉर्गन टेस्ट क्या था, n टाइम्स an बाय an + 1 - 1 और फिर -1 के साथ यहाँ पे log n था, ठीक है, ये वैल्यू थी हमारे पास। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, हमें निकालना है an बाय an + 1, ठीक है, -1 और n, पहले तो हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये n टाइम्स an बाय an + 1, अभी हमने देखा हमारे पास क्या बन रहा है, 2n + 2 का होल स्क्वायर बाय 2n + 1 का होल स्क्वायर, सो दिस बिकेम 2n + 2 का होल स्क्वायर बाय 2n + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1, इतना बना। दिस इज n टाइम्स, इसको अगर आप ओपन कर लेते हो तो व्हाट इट विल बिकम, दिस शुड बी 4n स्क्वायर + 4, एंड देन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 8n आएगा, करेक्ट, और फिर माइनस करोगे और ये वाला टर्म क्या बनेगा, 4n स्क्वायर और 1 आएगा और साथ में 4n आएगा और सब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर 2n + 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट, ऐसा बन गया। सो यू कैन सी 4n स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट, तो ओवरऑल क्या मिला, n टाइम्स, और यहाँ पे 4n + 3 मिल रहा है हमें, एंड डिनोमिनेटर में अगर इसको भी हम ओपन कर लेते हैं तो दिस इज 4n स्क्वायर + 1 + 4n, ठीक, इतना मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, ये मिलने के बाद -1 हमें इसमें भी करना है और फिर log n से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। तो n टाइम्स an बाय an + 1 माइनस का 1, और अब हमें इसमें क्या करना है, ओवरऑल -1 करना है, करेक्ट। तो दिस इज 4n स्क्वायर, देखो ये n से मल्टीप्लाई कर दूं, + 3n, एंड दिस इज योर 4n स्क्वायर + 4n + 1, माइनस का 1 और कर दिया यहाँ पे, तो देखो 4n स्क्वायर प्लस का 3n। अब आपको दिख रहा होगा कि कितनी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं कह रही हूँ एग्जाम में लीस्ट पॉसिबिलिटी है कि इस टेस्ट को आप अप्लाई करो या ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पे ये टेस्ट एप्लीकेबल हो रहा हो। 4n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और माइनस टाइम्स 1 + 3n डिवाइड बाय 4n स्क्वायर + 4n + 1 मिल गया, ठीक है।
वैल्यू मिल गई है, बस log n से मल्टीप्लाई करना है, तो वहां पे हम ये वैल्यू जो है वो रख देते। ओके, दिस शुड नॉट बी 3n, आई एम सो सॉरी, दिस शुड बी n। ठीक है, तो -1 + n, 4n² + 4n + 1 मिल गया। अब ये जो एक्सप्रेशन था जिसपे हमें लिमिट अप्लाई करनी है, हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। चलो भाई, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। यस, तो दिस शुड बी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n टाइम्स an/an + 1 -1 माइनस का 1 और आया और फिर log n आ गया हमारे पास। करेक्ट, दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। तो देखो क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये वाली वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। करेक्ट, कौन सी वैल्यू, ये n टाइम्स un/un + 1 -1 एंड -1, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये वाली जो वैल्यू आई है इसको हम सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। तो दिस इज -n + 1/4n² + 4n + 1 टाइम्स log n, ये बना है। अब हमें देखना है कि हमें किस तरीके से ये लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे log n/n का फॉर्म होता है, और दिख रहा है कि न्यूमरेटर में एक n है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो एक n से हम log n/n बना सकते हैं। ठीक है, तो n कॉमन लोगे तो ये 1 + 1/n बनेगा। यहां से आपने n² कॉमन लिया होगा तो वो n रह जाएगा ऊपर वाले n से कैंसिल आउट होके, तो दिस इज 4 + 4/n + 1/n² टाइम्स log n। और अब इस वाले n को हम एडजस्ट कर देंगे किसके साथ, log n के साथ, टू कन्वर्ट इट इनटू द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्म। ओके, अब देखो ये आपको -1 देगा, ये 4 देगा, ऑलराइट, दिख रहा है। और log n/n क्या होता है हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे। जिनको नहीं याद है उनके लिए हम वापस से रिपीट कर देते हैं यहाँ पे, log n/n, ये इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है, तो आप क्या LH रूल लगाते हो, वो क्या कहता है, आपको न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है एंड डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली। तो ये लिमिट कहाँ गई, 0 पे, तो -1/4 इंटू 0 क्या मिला आपको, 0 मिल गया। और 0 कैसा है, <<1 है कि नहीं, राइट। सो बाय डी मॉर्गन्स टेस्ट हमारे पास क्या मिला हमें, बाय डी मॉर्गन्स टेस्ट जो हमारी सीरीज है वो कैसी है, डाइवर्जेंट है। क्यों, क्योंकि <<1 आया। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि इतना लेंदी है तो चांसेस बहुत कम है कि ऐसा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाए। ठीक, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है हम वो पढ़ लेते हैं। और नेक्स्ट टेस्ट अप्लाई करने का क्या बोलते हैं पहचान है वो बहुत सिंपल है। आई टेल यू हाउ यू कैन अप्लाई दिस टेस्ट। ठीक है, तो इस टेस्ट को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट एंड दिस इज अप्लाइड ओनली ऑन स्पेशल केसेस। कैसे स्पेशल केस पे, आई टेल यू। सो दिस इज लॉगरिथमिक टेस्ट। अगेन जब भी आपका रेशियो टेस्ट फेल होगा तभी आप लॉगरिथमिक टेस्ट लगाओगे। और ये टेस्ट क्या कहता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे n टाइम्स आप ln निकाल रहे हो, या मैं log लिख देती हूँ बेसिकली समझना आप। ठीक है, an/an + 1। ठीक, ये वैल्यू अगर l आ गई, क्या किया आपने, an/an + 1 इवेल्युएट किया, उसको log के अंदर डाल दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब अगर ये आपका l जो है वो >1 होगा तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। l आपका अगर <<1 हुआ तो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट हो जाएगी। और अगर l = 1 हुआ तो टेस्ट फेल हो जाएगा। इसके अब देखो टेस्ट फेल होता है तो हम लॉगरिथमिक हायर लॉगरिथमिक टेस्ट भी पढ़ते हैं, बट अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए ये भी बहुत डिटेल है। दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। और ये हमारा जो पॉजिटिव सीरीज हम पढ़ रहे हैं उसका लास्ट टेस्ट है। ऑलराइट, तो लॉगरिथमिक टेस्ट समझ आ गया सबको। और लॉगरिथमिक टेस्ट की एक स्पेशल बात ये है कि जब भी रेशियो टेस्ट फेल होगा तो आपको दिख जाएगा कि लॉगरिथमिक टेस्ट लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर्स में कुछ कुछ चीजें आ रही होंगी। कैसे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। बट आई होप अभी इतनी बात तो समझ आ गई होगी। यस एवरीवन, इज इट क्लियर?
कि logarithmic test is also a test which is applied when ratio test fails. टेस्ट आपके सामने है एंड टेस्ट इज अप्लाइड when ratio test fails only when there are some powers of n or something in that expression an by an plus 1. ठीक है, हाउ दैट्स आई एम सेइंग. चलो देखते हैं क्वेश्चन में. तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं. ओके, लेट्स से हमारे पास एक सीरीज दी हुई है s इज इक्वल्स टू x प्लस 2 square x square by 2 factorial plus 3 cube x cube by 3 factorial plus 4 raised to the power 4 x raised to the power 4 by 4 factorial. ऐसे ही नेक्स्ट टर्म होगा 5 raised to the power 5 x raised to the power 5 by 5 factorial. दिस इज आवर सीरीज. ठीक, और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले nth टर्म फाइंड करना है. तो दिख रहा है 1 into x by 1 factorial, 1 की पावर 1 x की पावर 1 फैक्टोरियल. देन तो सिंपल है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं n की पावर n. देखो, क्योंकि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, देन x रेज टू द पावर n और यहाँ पे n फैक्टोरियल. ठीक है, दोज हु आर बिगिनर्स अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट प्लीज राइट 2 to 3 terms keeping the value for n 1 2 3 so that you can see whether the terms of the series are formed or not. ठीक है, सॉरी. तो दिस इज an. अब हम an प्लस 1 निकालते हैं. वो क्या आएगा, n प्लस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 x रेज टू द पावर n प्लस 1 and then n plus 1 factorial. Please bear with my voice since I'm not feeling well. I have some problem in my throat, so I expect that all of you can manage with that. Yeah, okay. So an आ गया, an प्लस 1 आ गया हमारे पास. ठीक, अब रेशियो टेस्ट हमें अप्लाई करना है. तो रेशियो टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे an बाय an प्लस 1. ठीक है, तो ये बना लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे n रेज टू द पावर n x रेज टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल. देन दिस इज योर n प्लस 1 फैक्टोरियल एंड n रेज टू द n प्लस 1 की पावर n, इसको सेपरेट करके हम लिख दे रहे. ठीक है, एंड देन दिस इज x रेज टू द पावर n एंड इनटू x. तो देखो अब क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे n की पावर n x की पावर n बाय n फैक्टोरियल, इसको हम n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं. यहाँ अगर हम n की पावर n कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई n की पावर n. आई होप दैट्स विजिबल टू यू. या एंड देन दिस इज n प्लस 1 x रेज टू द पावर n इंटू x. अब देखो सारी चीजें कैंसिल आउट करते हैं. n रेज टू द पावर n रेज टू द पावर n से कैंसिल आउट हो गया. n प्लस 1 ये n प्लस 1 से चला गया आपका. ठीक है, देन n फैक्टोरियल गेट कैंसिल्ड बाय n फैक्टोरियल और फाइनली x रेज टू द पावर n भी चला गया आपका. ठीक है, तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, अगर लिमिट लगाओगे तो ये तो e में चला जाएगा. दिस शुड बी इक्वल्स टू 1 बाय ex. होप दैट्स क्लियर टिल नाउ. अब ये ऐसा आ गया तो आपको पता है कि बाय रेशियो टेस्ट, ठीक है, बाय रेशियो टेस्ट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे an बाय an प्लस 1 विच इज l, जो कि हमारा 1 बाई ex आया है. ठीक है, क्या होता है, ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट हो जाता है, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट हो जाता है एंड इक्वल्स टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है. ठीक है, अगर मैं इस वाले से बढ़ूं तो 1 बाई ex इज ग्रेटर देन 1. इट इम्प्लाइज व्हाट, x इज लेस देन 1 बाई e, तो कन्वर्जेंट है. होप ये वाली बात सबको समझ आ रही है कि भाई x लेस देन 1 बाई e पे कन्वर्जेंट आ गया. ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ वाले केस में तो मतलब 1 बाई ex लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, इट मीन्स व्हाट, x ग्रेटर देन 1 बाई e पे क्या डाइवर्जेंट आ गया. होप दिस इज ऑल्सो क्लियर एंड मेक सेंस, क्योंकि हमने रेशियो टेस्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस अब तक तो प्रैक्टिस कर लिए. अब पॉइंट आता है ये वाली बात पे, यानी कि ये कह रहा है इक्वल्स टू 1 पे टेस्ट फेल. सो व्हाट डज इट सिंपली मीन्स, इट सिंपली मीन्स कि जब भी हमारे पास क्या होगा, 1 बाई ex इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि
x की वैल्यू जो है वो जब भी 1/e होगी तो टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी, 1/e होगी, तो आपका जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। सो नाउ वी हैव टू सी व्हाट वी कैन डू विद दिस। तो यहां देखो आपके पास जो सीरीज है, अगर x की वैल्यू को 1/e दोगे तो 1/e की पावर n आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे n फैक्टोरियल है तो सोचो आप, अगर n की पावर n आ रहा है, a की पावर n आ रहा है, तो nth रूट टेस्ट लगा ले तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि n फैक्टोरियल आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पावर्स में कुछ कुछ नजर, अब देखो 1/e की पावर n होगा, फिर यहाँ पे 1/e की पावर n+1 होगा, तो अल्टीमेटली अगर an/an+1 ही निकालो, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज अगर an/an+1 ही निकालोगे, जो कि आपका क्या आया था, 1/1 + 1/n की पावर n इंटू 1/x, यही आया था, ठीक है। तो हम एट x इज इक्वल्स टू 1/e, जो कि टेस्ट फेल हो रहा है, तो an/an+1 निकालते हैं, तो क्या आ रहा है, x की वैल्यू को रखोगे आप e, मतलब 1/x हो जाएगा e, तो दिस इज e/1 + 1/n की पावर n। अब तक आपने रेबीज टेस्ट पढ़ा है, कभी भी आपने देखा होगा ये पावर में नहीं टर्म आई है। आपने गॉस टेस्ट पढ़ा, लगा सकते हो, ठीक है, गॉस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्योंकि मैं सिखा रही हूँ आपको, डिमॉर्गन्स टेस्ट पढ़ा, वहां पे भी ऐसा नहीं हुआ। बट जब भी पावर में n आने लग जाए तो आप समझ जाओ कि आपको क्या अप्लाई करना है, यू हैव टू अप्लाई द लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है। और अगर आप लॉगरिथमिक टेस्ट लगा दोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो लॉगरिथमिक टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे हमें क्या करना है, log n टाइम्स log an/an+1 निकालना है, यही कहता है हमारे पास लॉगरिथमिक टेस्ट। तो हम वो इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे n टाइम्स, दिस इज योर log and an/an+1 which is e/1 + 1/n raised to the power n, ठीक है, ऐसा मिल रहा है। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो हम log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं n टाइम्स log e, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ कि इसका बेस e ही हमने लेके चलना है, ln है एक्चुअली ये, ठीक। तो आप चाहो तो सब जगह ln भी लिख सकते हो, देयर इज नो एज सच बिग डील अबाउट इट, तो आप इसको ln लिख लो, ठीक है। इट वुड बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि अगर log है तो उसमें ln, अगर बेस e आ रहा है तो ln ही याद करके चलो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं, हम यहाँ पे ln इवैल्यूएट कर लेते हैं, दिस वुड बी इजी, ठीक। चलो, सो दिस इज आवर ln, और यप ln, अब ln का प्रॉपर्टी लगा के दिस इज ln e माइनस ln, और देखो 1 + 1/n रेज टू द पावर n आ रहा है, ये वैल्यू तो 1 हो गई ना, कैन यू सी, दिस वैल्यू इज 1, और फिर n तो बाहर आ सकता है ना हमारे पास, बाहर ले आए, तो दिस इज ln 1 + 1/n। अब देखो आपने ln 1 + x का एक्सपेंशन पढ़ा होगा, होप पढ़ा हो आप सबने, क्या बनेगा ये, 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³ एंड सो ऑन। भाई पढ़ा होगा ना ln 1 + x का एक्सपेंशन, x - x² 2 + x³ 3 एंड सो ऑन, ठीक। अब आप देखो यहाँ पे n से कैंसिल आउट होगा, 1 - 1 वो एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या निकाला है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n टाइम्स ln an/an+1, ठीक है, दिस इज n टाइम्स, यहाँ देखो ये कैंसिल आउट हो गया, और अब देखो सारे जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, और एक n की वैल्यू कम होगी, तो क्या मिलेगा, 1/2n, ठीक, 1/2n, होप सबको मिल रहा हो, ठीक। फिर माइनस का 1/3n² आएगा एंड सो ऑन, ये है ना, 1/3n³ था तो नेगेटिव हो गई, ये n कैंसिल आउट हो जाए। अब ये n भी मिल रहा है अपने को, और इस पे हमको लिमिट लगा के ही चलनी है, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट
कि यहाँ पे हमारे पास लिमिट भी है. सो दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब n जो है उसको अंदर ले जाओ तो दिस इज 1/2 माइनस 1/3n एंड सो ऑन. बाकी सब में भी डिनोमिनेटर में n आ रहा है तो ये क्या आया, 1/2 आया. करेक्ट. और 1/2 कैसा है, लेस देन 1 है. तो बाय डिमॉर्गन्स टेस्ट हमारे पास ये जो सीरीज है वो कैसी हो गई, डाइवर्जेंट हो गई. ठीक है. होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और मैंने बोला है आप हमेशा देखोगे an/an+1 पावर में आ रहा होगा. ठीक है. मैं इसका हिंट भी लिख देती हूँ कि जब भी आप ये टेस्ट फेल होगा तो an/an+1 will contain n in terms of powers, है ना. n² कुछ भी, n² n-1 n-2 कुछ भी पावर के टर्म्स में होगा. ये कुछ भी हो सकता है, n-1 मिल सकता है आपको, n² मिल सकता है, वॉट एवर. ऑलराइट. सो दिस वॉज द हिंट फॉर ऑल ऑफ यू. अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि बहुत रेयर केसेस में आपको ये मिलेगा. तो मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लिख देती हूँ होमवर्क के लिए, है ना. आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और अगर सोल्यूशन नहीं मिलता है देन जस्ट लेट मी नो, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है वो ये है, 1 + 2x/2 फैक्टोरियल प्लस 3² x² / 3 फैक्टोरियल प्लस 4³ x³ / 4 फैक्टोरियल 5⁴ x⁴ / 5 फैक्टोरियल. ठीक है. जैसा हमने अभी क्वेश्चन किया है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही है. ठीक. एक और क्वेश्चन देती हूँ, ट्राई करना आप लोग. दिस इज योर a + x/1 प्लस a + 2x² / 2 प्लस a + 3x³ / 3 and so on. ठीक है. So you have to apply ratio test and then logarithmic test. आप खुद देखोगे पावर्स में कुछ कुछ आ रहा होगा, इसलिए आपको यहाँ पे logarithmic टेस्ट लगाना पड़ेगा. और जब logarithmic टेस्ट फेल होता है तो हमारे पास हायर logarithmic टेस्ट भी है, बट नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल ऑफ इट. ठीक. तो अब एक बार मैं समराइज कर देती हूँ कि हमने पढ़ा क्या क्या है और सीरीज में हमारे पास अब क्या क्या बचता है. ठीक है. देखते हैं. तो हमने शुरुआत करी किससे, समेशन an से, जहां पे an जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल n, क्योंकि हमने सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म से शुरू किया था. ठीक. सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो, nth पार्शियल सम का, तो उससे भी आप चेक कर सकते हो. फिर हमने पी टेस्ट पढ़ा. पी टेस्ट के बाद हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा, अगर आपको याद हो तो हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा. और कंपैरिजन टेस्ट भी हमने 2 तरीके के पढ़े. एक को हमने बोला लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और दूसरे को हमने सिंपली कंपैरिजन टेस्ट ही बोल दिया. ठीक है. ऑलराइट. उसके बाद हमने पढ़ा कॉशी का nth रूट टेस्ट. देन वी स्टडीड अबाउट रेशियो टेस्ट. ठीक है. रेशियो टेस्ट जब फेल होगा तो उसके लिए हमने पढ़ा रेबीज टेस्ट और हमने गॉस टेस्ट पढ़ा. देन वी ऑल्सो स्टडीड टुडे डिमॉर्गन्स टेस्ट. After that we studied about today logarithmic test. ठीक है. ये सारे जो टेस्ट हैं वो हमने अब तक पढ़े हैं. तो आई होप इतने टेस्ट जो हैं वो मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए. अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि बहुत कम टेस्ट पढ़ाएं. अगर सिलेबस देखोगे तो 2-3 टेस्ट ही मेंशन किए, बट हमने बहुत सारे टेस्ट कर लिए. दिस इज मोर देन सफिशिएंट. अगर आप जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं वो कर लो, PYQs देख लो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट. ठीक है. अब हमारे पास सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स से रिलेटेड ही अभी कुछ थ्योरम्स बची हुई हैं. ठीक है. क्योंकि अभी हम थ्योरी पे तो आए नहीं हैं.
किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम इस बार का पेपर देखिए आप, और जो अभी पेपर आ रहे हैं वो इतने डिफिकल्ट आ रहे हैं, उस लेवल का पढ़ाइए। तो एक बात बताओ आप, अगर मैं कोई भी टॉपिक सपोज ए स्टार्ट करती हूँ तो क्या मैं सीधे उसका ये वाला लेवल से शुरू कर दूं? मुझे बेसिक तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। जब मैं बेसिक पढ़ा लूंगी देन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम स्टेयर्स करके इस लेवल पे पहुंचेंगे। अब क्योंकि आपको क्वेश्चंस क्लियर है तो अब मैं थ्योरेटिकल चीजों पे जा सकती हूँ ना। ये कैसा पढ़ाने का तरीका हुआ, मुझे समझ नहीं आया कैसे पढ़ाया जाए कि सीधे हायर लेवल से शुरू किया जाए। Whenever you start with any topic, you start with 0, right? And then you try to reach that bar. Okay, no problem. तो अभी हमें theorems करनी है किसकी? सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की। ठीक, उसके बाद अब हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज बचा हुआ है। ऑलराइट, तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 टेस्ट ही हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा लगाने वाला टेस्ट जो है वो लेबनीज टेस्ट है। तो कोशिश करेंगे कि इसको हम अपनी एक ही क्लास में जो है वो फिनिश कर लें। ठीक है, विल फिनिश ऑल 3 टेस्ट इन सिंगल क्लास। और फिर इन दोनों से रिलेटेड यानी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म एंड ऑल्टरनेटिंग सीरीज से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं जो हमें एक्चुअली एग्जाम में हेल्प करती हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड वंस वी आर डन विद दिस तो हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला टॉपिक। ठीक है, तो भाई मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में विद दिस ऑल्टरनेटिंग सीरीज एंड थ्योरम्स, और उसके बाद फिर हमारा ये जो टॉपिक है फिनिश है। सम ऑफ सीरीज आई एम प्लानिंग कि मैं सम ऑफ सीरीज जो है वो आपको लाइव क्लासेस में करा दूं और फिनिश हो जाए, बेटर होगा। और ये जो आने वाले कुछ 3-4 क्लासेस होंगी, हो सकता है क्लासेस तो आपको मिलेंगी, बट सिंस आई एम नॉट फीलिंग वेल मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको किसी दिन कोई क्लास ना मिले, सो डू नॉट पैनिक, ओके। बट मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं क्लास आपको प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, और ये था हमारा पूरा समरी। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज हु हैव जॉइंड द लेक्चर। नाउ वील बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।